आज की इस खास वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय के बारे में, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी उस पर पूरी तरीके से सीज फायर यानी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। युद्ध विराम की घोषणा किसने किया? तो भारत के जो डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के आपसी बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालने का प्रयास किया गया और यह कहा गया कि 10 मई 2025 शाम 5 बजे के बाद कोई भी सेनाएं एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगी। न ड्रोन हमले होंगे, न मिसाइल हमले होंगे, न सेनाएं एक दूसरे से पे वार करेंगी। पूरी तरीके से इसको युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है और यह बात निकल कर इसमें आई है कि हम लोग बातचीत के माध्यम से इसको सुलझाया जाएगा। और अगला जो डेट रखा गया है, ध्यान रखिएगा, अगला डेट जो रखा है 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि इसका समाधान क्या होगा। क्योंकि देखिए जी, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता है। अगर दोनों देश एक दूसरे से लड़ेंगे तो भारत का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन नुकसान होगा। अगर कोई भी देश अगर प्रगति कर रहा है, विकास की दौड़ में आगे है, तो युद्ध से बचना चाहिए, युद्ध से बचना चाहिए, ये होना चाहिए। और हमारा एक ही उद्देश्य था, यानी भारतीय सेना जो हमला किया, एयर स्ट्राइक किया, तो भारतीय सेना का एक ही उद्देश्य था कि जो भी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी संगठन फल फूल रहा है उसको ध्वस्त करना है, नेस्तनाबूद करना है। मेन यही टारगेट था। पाकिस्तान के सिविलियन नागरिकों को निशाना नहीं बनाना था। नहीं, भारत के सैनिक ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के सैनिक का निशाना पाए। सिर्फ आतंकी संगठन था, उसी को निशाना बनाना हमारा लक्ष्य था। लेकिन अब ये तो युद्ध विराम की घोषणा कर दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान भी श्रेय, अमेरिका भी श्रेय ले रहा है कि हमने दोनों देशों की प्रमुख लोगों से बात की, उसके बाद बात करने के बाद दोनों लोगों को मनाए, उसके बाद ये लोगों ने युद्ध विराम की घोषणा की। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा विदेश मंत्रालय साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं आया। पाकिस्तान का डीजीएमओ और भारत का डीजीएमओ मिलकर हम लोग आपस में बात किए और बात करके युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अगर युद्ध विराम की घोषणा नहीं होती तो क्या होता भाई? ठीक है, मीडिया वाले तो युद्ध करवा ही दिए थे, लंबा युद्ध हो रहा है, यहाँ गोले दागे जा रहे हैं, ये नुकसान हो रहा है, इस्लामाबाद तक कब्जा हो गया, लाहौर तक कब्जा हो गया। ये बकवास था पूरी तरीके से, ये बिल्कुल बेफुजूल की बातें थे। युद्ध करना किसी भी स्थिति में सही नहीं होता है। समाधान, कूटनीतिक डिप्लोमेसी चलिए। और पाकिस्तान इस समय इतना मजबूर हो गया, इसके साथ कोई नहीं रहा, सारे लोग भारत के पक्ष में रहे, अमेरिका रहा, रूस रहा। कोई भी चाहता था कि भाई जो आतंकी संगठन आपका फूल रहा था वो किसी के लिए भी तो नुकसान है, भारत के लिए नहीं ना। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बेनकाब हो चुका था। इसमें यह देखना है कि जो ये विदेश जो सचिव है, जो विक्रम मिश्री ने इसकी घोषणा की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, हम पूरी तरीके से युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये लोग मिले कि नहीं। अमेरिका कह रहा है कि नहीं, हमने मध्यस्थता कराया, लेकिन भारत ने पूरी तरीके से नकार दिया, नहीं, इसमें तीसरा कोई पक्ष नहीं है। अगली जो बैठक होगी भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ, वह 12 मई 2025 को होगी, 12 बजे के आसपास होगी और बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा ये जो भी सिंधु जल समझौता है। लेकिन सिंधु जल समझौता पूरी तरीके से सस्पेंडेड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, इसमें डीजीएमओ का मतलब आप समझ लीजिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में सैन्य संचालक महानिदेशक बोलते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर इसका समाधान होगा। अगर युद्ध विराम न होता तो फिर क्या होता? युद्ध विराम होने से क्या हो गया, क्या फायदा हो गया? मानव जीवन की रक्षा हो गई, आपस में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पे लड़ती, इसमें आम नागरिक भी मारे जाते, सेनाएं भी मारी जाती, तो नुकसान होता ना, इससे कम से तो राहत मिली, युद्ध क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राहत मिली। अब देखो जी, इधर वाले और इधर वाले, इनको तो अभी खतरा नहीं है ना, लेकिन यहाँ पाकिस्तान है, ध्यान रखिए, यहाँ पाकिस्तान है। और पाकिस्तान है तो ये आपका गुजरात से सटा हुआ है, राजस्थान से सटा हुआ है, पंजाब से सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, लद्दाख से सटा हुआ है। अब बताइए, इस इलाके में जो 4-5 दिन वाली जो रात होगी, जहाँ पे जो तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, इन लोगों को जीना हराम हो गया था। रात में सो नहीं पाए होते थे, जो बच्चे होते थे, महिलाएं होती थी, बूढ़े बुजुर्ग होते थे, उनका शरीर के रोंगटे कांप उठते होंगे यार। जहाँ पे मिसाइलें दागी जाती हो, जहाँ पे ड्रोन हमले किए जाते हो, फिर वहाँ के लोगों की जीवन कैसी होगी, ये कल्पना
किया जा सकता है। तो यहाँ के लोगों की स्थिति बड़ी भयावह होगी, पहली बात है। उसके बाद आर्थिक बचत होगी भाई, हम लोग, हमारा भी तो नुकसान होगा, पाकिस्तान से लड़ेंगे, ठीक है, पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पूरी तरीके से हम ध्वस्त कर देंगे, लेकिन ध्वस्त करेंगे तो भाई किससे करेंगे? बड़ी बड़ी मिसाइलें दागेंगे, बड़े बड़े गोला बारूद बम वगैरह, सेनाएं भी हमारी लड़ेंगे, उनका भी क्षति होगा, ये तो होगा ना। तो इससे भी थोड़ा सा आर्थिक बचत से भी हमें राहत मिली, आर्थिक बचत हुई, कूटनीतिक स्थिति मजबूत होगी अगर युद्ध विराम करेंगे और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शर्मसार कर देंगे कि भाई पाकिस्तान में आतंकवाद फल फूल रहा है, तो भाई उसकी आलोचनाएं होने लगेंगी, उससे लोग बेहतर संबंध नहीं बनाएंगे, तो खुद ही लाचार मजबूर हो जाएगा। ये है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समर्थन मिलता है अगर आप युद्ध विराम की घोषणा की, किसी की बात अगर कोई पक्ष कह रहा है कि नहीं युद्ध करना ठीक नहीं है तो हमें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और देशों का सपोर्ट मिलेगा ना। तो ये ध्यान रखिए, विकास पर ध्यान देने की बात है भाई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो हम युद्ध की आग में अगर जलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो हमारे देश की शिक्षा, चिकित्सा, रोड, सड़क, बिजली, पानी, लोगों की बेहतर जीवन की बात करना है, ठीक। इससे मिले मानवाधिकार और नैतिक मूल्यों की रक्षा होगी, मानव के अधिकारों की रक्षा होगी। अब यहाँ पे आए दिन यहाँ पे गांव खाली करो, शहर खाली करने की बात करने, यहाँ के लोगों की न पढ़ाई हो पा रही होगी, न बेहतर दवाई हो पा रही होगी, तो फिर समस्या है ना। ये होने युद्ध